बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और मैं आप उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक हैं। और ये आप दोस्त सा मेरे हस्बैंड ने रात को मुझे कह दिया था कि आप तैयार रहिएगा, ताकि मैं जो सा तीनों बच्चों को हम लेके जा रहे हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल, क्योंकि हमने टाइम लिया था। और क्या नाम है, मैंने कहा था तीनों को चेक करवा दें, ताकि क्योंकि मैं दवाइयाँ ले ले के ना थक गई हूँ डॉक्टर से, और इनको आराम नहीं आ रहा। हफ्ते से ऊपर हो गया और ये बीमार भी हुई हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, टीके लग रहे हैं, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उसने मेडिसिन भी चेंज कर दी, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने कहा कि अब किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया जाए। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि चलो मैं हॉस्पिटल से टाइम ले लेता हूँ डॉक्टर का, तो हम इनको उधर चेक करवा देते हैं, ठीक है। और बच्चे इस कदर चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं कि मैंने इनको उठाया नहीं। मैंने कहा जब इनके पापा आएंगे तब इनको उठाऊंगी। तो मैंने उठाया और शर्टें चेंज करवाई इनकी तीनों की। उसके बाद मैंने मुँह हाथ भी नहीं धुलवाए थे, क्योंकि एकदम ही उठाने पे तो चिड़चिड़ापन करने लग गई, मैं इनको दूध भी नहीं दे सकी। तो मैंने फटाफट फिर इनको मुँह पे हाथ फेरे और बस मैं नीचे उतर गई जूतियाँ पहना के। तो क्या नाम है, फिर हम ये रास्ते में थे, तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि तुम अंदर जाओगी तो सही सारा कुछ सही तरह बताना कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है। तो कहते कोई बात मतलब रह ना जाए, प्लीज़ अच्छी तरह उनको समझा देना डॉक्टर को कि इसको ये मसला, इसको ये मसला, इसको ये मसला। मैंने कहा ठीक है, मैं सारा कुछ बता दूँगी डिटेल में कि इतने दिनों से बीमार हुई हैं, इनको ये प्रॉब्लम थी। और बस बच्चे जो से हैं वो बाहर आके थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ तो थोड़ा सुकून में थे, नहीं तो जब मैंने उनको अपनी भाभी के घर से पकड़ा तो ये बहुत रो रही थी। और मैं अपना हफ़्ता मैं अपनी भाभी के घर रही हूँ, जब से मैं बीमार थी तब से लेकर मतलब एक जो पूरा वीक था, बच्चे भी निढाल थे, मैं भी निढाल थी। तो फिर मैं वहीं पे थी। उसके बाद फिर मैं अगले हफ्ते अपने घर आई थी, जब मेरा थोड़ा सा मैं सेट हो गई, बच्चे भी थोड़े से सेट हो गए थे, और काफ़ी मतलब बच्चे बेहतर हो गए थे और मैं भी काफ़ी बेहतर हो गई थी। तो फिर हम पहुंच गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने जो सा है वो मोटर बाइक खड़ी कर दी थी। तो फिर हम अंदर आए, अंदर आके थोड़ा सा ही हमें चलना पड़ा। तो उसके बाद फिर हम अंदर आके तो फिर हमने फ़ोन किया, हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो फिर मतलब जिसने हमारा वेट करना था वो काफ़ी देर वेट करके तो कहीं और चला गया था। फिर मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया कि हम आ गए हैं। तो बस फिर हम डॉक्टर को चेक करवाने गए। वहाँ पे इतने बच्चे थे कि मैं परेशान हो गई थी। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि इतने बच्चे बीमार हुए हैं, और हर एक को बुखार, खांसी, ज़ुकाम और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। अल्लाह ताला सब बच्चों की हिफाजत फरमाए। बस बच्चे तो सबके साझे हैं, अब अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बेहतरियाँ करे। तो जब अल्लाह ताला ने बच्चे दे ही दिए हैं तो फिर अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी फरमाना परवरदिगार, क्योंकि बच्चे जो उनसे बहुत अनमोल होते हैं। तो ये फिर हम पहुंच गए थे, फिर हमने फ़ोन किया, वो फिर भाई बाहर आए, फिर उन्होंने हमें डॉक्टर के पास भेजा। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो मैं तो नहीं जा रहा, आप तीनों को ले जाओ। अच्छा, फिर जब मैं चेक करवाने गई हूँ तो माइमा ने तो सही तरह चेक करवा दिया था, मैंने बता भी दिया था कि उसको मसला है कि मतलब ठंडा, मतलब ये इतनी नाजुक है कि उसको फ़ौरन जो सी वो प्रॉब्लम हो जाती है गले की, बुखार की। इसको हल्का फुल्का टॉन्सिस का भी मसला है, तो इस वजह से इसको हम थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, मतलब काफ़ी खट्टी वट्टी चीज़ें देने से। तो फिर ना क्या नाम है, फिर जो फ़ातिमा मरीम की बारी आई तो डॉक्टर ने कहा कि मुंह खोले, तो ये इन्होंने मुंह ही नहीं खोले, डर के मारे मेरे पास आ गई और रोने लग गई। फिर उन्होंने कहा कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा इसको ये प्रॉब्लम, इसको ये प्रॉब्लम है। मतलब उन्होंने कुछ सही तरह चेक नहीं किया था, अगर वो बहुत सही तरह चेक करती तो शायद इससे भी अच्छी दवाई देती। लेकिन उन्होंने फिर भी, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स कैसे होते हैं कि उन्होंने इतना मतलब चेक नहीं किया कि फ़ीवर कितना है या ज़ुकाम तेज़ है या नहीं है। बस उन्होंने बस चेक किया और में से मायना बताया, फिर उनकी मेडिसिन लिख के दे दी उन्होंने, और उन्होंने कहा इनको यखनी खिलाएँ, और साथ उसने कहा था डॉक्टर ने कि इनको पानी की भाप दें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। और वही हुआ, मैंने पानी की भाप नहीं दी और ना ही मैंने यखनी बनाई। अभी मैं झूठ बोलूँ आपसे, तो सिर्फ हमने मतलब मेडिसिन दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह
के देखें हम हफ्ता एवं बच्चियों को इतना वो करते रहे हैं कि भाई ये दवाई पी लो, ये दवाई पी लो। तो माइमा इस कदर दवाइयों से चिड़चिड़ी हो गई थी कि वो नहीं पी रही थी दवाइयाँ। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको समझो के कि बेटा खांसी को ठीक करना है, बेटा आपकी तकलीफ़ को ठीक करना है, क्योंकि उसकी खांसी कर कर के इतनी शदीद दर्द शुरू हो गई थी कि वो रात में भी इतना उसको बुरा मतलब खांसी का गोता छिड़ता था कि वो उठ के बैठ जाती थी, सारी सारी रात आवाज़ार रहती थी। तो बड़ा उस पर तरस भी आता था बेचारी को, तेज़ नहीं लगाती थी। लेकिन बस अल्लाह ताला जब शिफा दे, अल्लाह ताला ने शुक्र है मेरे पापा के, अल्लाह ताला ने शिफा दे दी। मेरी तीनों बच्चियाँ ठीक हो गई और साथ में भी काफ़ी बेहतर हो गई। फिर मैं अपने से अपने तो उनका भी बहुत मैं बहुत दुआ करती हूँ कि ऐसी खातिर अल्लाह अता फ़रमाए और इंशाअल्लाह ये करना ये खिलाना पिलाना लड़ाइयाँ कुछ भी नहीं रखा है बेटा, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ये नहीं मुझे समझ में आता, हालांकि मेरी ही लड़की थी वो, लेकिन वही एक तो है किसी जहाँ लड़ाई है वहाँ प्यार है, लेकिन दूसरे रिश्तों में लड़ाई हो जाए तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि वो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, दूरियां पैदा हो जाती हैं। तो अल्लाह पाक किसी के भी रिश्ते में दूरियां पैदा ना करे और किसी के भी बहन भाई माँ बाप को अलहदा ना करे बस। और ये हम अगले दिन की मैं दिखा रही हूँ कि मैं अपना धागा पहनने आई थी, तो बच्चियाँ तीनों घर में थी, मैं तीनों को छोड़ के आई थी, तो ये हम धागा पहनने आए थे। तो ये काफ़ी पुराने हैं, इनके मतलब पता नहीं आगे से दादा परदादा शायद धागा वगैरह पहनाते थे। तो ये वहाँ पे हम गए थे तो फिर मैं धागा पहना था और इनका ये था कि इनके इतवार के इतवार होता है सुबह, मतलब फजर से लेकर शायद शाम मगरिब तक इनकी टाइमिंग है। तो इन्होंने भी मुझे कार्ड दे दिया था कि अब ये चीज़ें मतलब परहेज़ करें, और साथ ही इन्होंने मुझे आलू बुखारे इमली का शरबत बोला था। मैंने कहा मुझे खांसी बहुत है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये पीना। तो वो कहते हैं कि आप चीनी डाल के पिएँ तो मतलब खट्टा ना हो, एक एक मतलब आलू बुखारा एक इमली का पी लिया और आपका काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ठीक है यरकान। उसके बाद मुझे मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि आप वो संदल का शरबत पिएँ। फिर मेरी भाभी ने कहा कि क्या नाम है, लस्सी को मतलब अच्छी तरह झाग सी बना के झाग को फेंक दो और वो पानी पी जाओ लस्सी वाला। तो मतलब काफ़ी हद तक मतलब सब कुछ किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन सब का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे मशवरे दिए। और फिर मैंने पिया और काफ़ी हद तक मैं बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं ना धर्मपुरे से हम आगे निकल गए थे तो मुझे याद आया कि धागा फेंकना था, और मेरे मियाँ से मेरी जो क्लास लगी, कहते तुम्हें समझ नहीं आती कि धागा फेंकना था, ये करना था, तुम भी चली हो कसम से। तो वो फिर वो वापस आए, फिर हमने यहाँ पे मतलब अपना धागा फेंका। उसके बाद फिर हम दोबारा चल पड़े और मैंने रास्ते में से बच्चियों की जूतियाँ ली थी, चप्पलें ना, और साथ मतलब हमने थोड़ी बहुत सब्ज़ी ले ली थी क्योंकि मैंने अगले दिन ही घर जाना था। तो अगले दिन के पता नहीं रात को घर जाना था मैंने, तो फिर मैंने कहा चलो सब्ज़ियाँ वगैरह पकड़ लूँ, अब धर्मपुरे में आ ही गई हूँ तो बस फिर हमने मेन बाज़ार से ही पकड़ ली थी। उसके बाद फिर हम घर के लिए रवाना थे, तो हम घर पहुँचे। उसके बाद फिर बच्चे जो सा है मेरा वेट कर रहे थे, फिर बच्चों ने जो सा है नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद फिर ऐसे दिन गुज़र गया, पता भी नहीं चला, और हफ़्ता भी ऐसे गुज़र गया। और मेरा बच्चों से, मेरी भाभी के बच्चों से बहुत प्यार है, और वह हफ़्ता रहने के बाद और ज़्यादा मतलब आप समझ लें कि प्यार उभरा, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर सी बात है, बच्चे जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर मिलते हैं तो वो फिर नए अपनी शरारतें दिखाते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा प्यार आता है। तो अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके प्लीज़ बता दिया करें कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और प्लीज़ मैं आपके लिए ही मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है वो दूसरों तक शेयर करें,
ताकि मेरे जो हैं सब्सक्राइबर वो बढ़े। और प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आपकी दुआओं की भी। मैं भी अपनी दुआओं में आप सबको याद रखूँगी, आप भी अपनी दुआओं में सबको याद रखिएगा। और अपने जो भी आपके करीबी हैं उनसे प्यार का इज़हार करें, जो नाराज़ हैं उनको मना लें। और वक़्त का कुछ नहीं पता होता। बहरहाल अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ करे, बेहतरियाँ करे। आमीन सुबह आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।